Very good morning, students. This is Jyoti Tamrakar, and today again we are going to study grammar. So today we are going to discuss chapter 9, kinds of sentences according to structure. Okay, so अब जानते हैं what does it mean by sentence, right? Sentence क्या होता है? Some group of words that give you some complete meaning, right? Group of words जो होता है जिसका complete meaning होता है that is called a sentence. Okay, but you must know that कि sentence जो होता है वहाँ पर आपके कई clauses हो सकते हैं. Okay, so clauses refers to a part of sentence that has complete meaning, however they may dependent on the other one, right? तो वो group of words जिसका meaning somehow complete है and कभी कभी पूरा ही complete होता है, ठीक है. एंड थिंग इज़ दैट कि वो एक्चुअली उसके साथ और भी क्लॉजेज होते हैं. दैट्स वाई वी कांट कॉल दैट वन अ सेंटेंस बट अ क्लॉज. ठीक, सो क्लॉजेज आपके डिपेंडेंट वन हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, ठीक है. देर आर ऑल्सो सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज. ओके, so there are three kind of sentences according to the structure. They are simple sentence, compound sentence and complex sentence, right? और अगर कभी ऐसा होता है that compound and complex दोनों ही सेंटेंस को बनाने वाले कंजंक्शंस के साथ हम किसी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, देन वी कॉल इट टू बी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स उसे हम कहते हैं, ठीक है. सो लेट्स सी फर्स्ट द सिंपल सेंटेंस. तो सिंपल सेंटेंस जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसके अंदर सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और एक कंप्लीट थॉट को ये एक्सप्रेस करेगा. जैसे ही लॉब्ड, सी एट एन एप्पल, दे आर स्लीपिंग, ये आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है, यहाँ पर एक कंप्लीट थॉट या आइडिया आपको दे रहे हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज कंपाउंड सेंटेंस. सो कंपाउंड सेंटेंस जो होता है किसी कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से सच एज एंड, बट और ओके इनके साथ में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम जोड़ते हैं, देन वी कंस्ट्रक्ट अ कंपाउंड सेंटेंस. ओके, समटाइम्स अ कंपाउंड सेंटेंस कैन बी joined with a semicolon also. Okay, so see the example. I like an apple but my brother likes mango. Okay, so यहाँ पर I like an apple, my brother likes a mango are two independent clauses having its own subject and verb and giving complete thought. However, उन दोनों को हमने वर्ड से ज्वाइन किया है. Okay, now see the next kind, that is the complex sentence. Okay, so complex sentence जो होता है वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और वन एटलीस्ट डिपेंडेंट क्लॉज होगा, मोर देन वन भी पॉसिबल है. ओके, एंड द कंजंक्शन दैट वी यूज टू कंस्ट्रक्ट सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मे बी बिकॉज, सिंस, ऑल्दो, व्हेन, अनलेस एंड रिलेटिव वन भी हो सकते हैं. बिकॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं वी यूज सब ऑर्डिनेटेड कंजंक्शन इन दीज सेंटेंसेस. ओके, और सब ऑर्डिनेटिव जो कंजंक्शन होते हैं वो थ्री टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं, यानी थ्री टाइप के क्लॉजेस बनाते हैं जो कि डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं. दे आर नॉमिनल क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज एंड एडवर्बियल क्लॉज. सो इन सब के अपने अपने कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है. सो सी दिस डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है, इफ़ कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी, राइट. द लास्ट वन इज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस. सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस जो होगा यहाँ पे एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, मोर और वन डिपेंडेंट क्लॉज होगा. एंड आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स एज वेल एज कंपाउंड सेंटेंस बनाने वाले कंजंक्शंस को यूज़ करेंगे. सो सी द फर्स्ट एग्जांपल, हमने यहाँ एंड का यूज़ किया है और वेयर का भी यूज़ किया है. सो एंड इज़ द कोऑर्डिनेटिव conjunction and where is the subordinative conjunction, right? So these are the conjunction. Now see the example. Here you need to identify
whether the sentence is simple, compound or complex. Okay, so see them, try to understand them. Okay, next exercise is separate the following into simple, compound and complex. Again you need to find कि आपका जो सेंटेंस है वो कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या सिंपल वन है. ओके, सो सी दैट कि whenever you have some conjunction तो that sentence cannot be a simple one. ओके, जहाँ पर कंजंक्शन नहीं होता है वो सिंपल होता है. समटाइम्स नॉन फाइनाइट क्लॉजेज भी होते हैं, जैसे मैंने 3rd नंबर में लिखा है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. ओके, सो दिस सेंटेंस लुक्स टू बी अ सिंपल वन बट एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स वन है, राइट? क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट 2 सेंटेंसेस को हमने जो है वो साथ में जोड़ा हुआ है. ओके, नाउ सी फर्स्ट सेंटेंस इज हैविंग बट एज द कंजंक्शन. सो बट जो होता है वो कंपाउंड सेंटेंस के लिए होता है, एंड सो ऑन. अदर एक्सरसाइजेज हैव बीन डन फॉर यू. ओके, now the next chapter that we can study is the active and passive voice. Okay, so there is a wide description in your book, right? but इससे पहले हमारे कुछ जनरल रूल्स होते हैं फॉर मेकिंग द वॉइसेस जो आपको ध्यान में रखने चाहिए. सच एज whenever we are going to make passive from the active voice, whatever kind of verb, right? चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो, पास्ट कंटिन्यूस का, प्रेजेंट परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट का है, या फिर कोई सिंपल है. बट whenever you are going to construct a passive one, then हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म वहाँ पर यूज़ करना होता है. ओके, सो प्रेजेंट सिंपल टेंस डजंट हैव एनी हेल्पिंग वर्ब व्हेन इट इज़ अ सिंपल वन. यानी ना तो नेगेटिव है ना ही वो इंटेरोगेटिव है, तो वहाँ पर आपके पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है. ओके, बट व्हेन यू आर गोइंग टू मेक द पैसिव वन, यू कैन सी इज इन द कॉलम, तो इट मीन्स इज एम आर यू हैव टू यूज़. ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर ऑलरेडी होता है, बट क्योंकि हम वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब बीन का यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट का यहाँ हैज़ एंड हैव अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं. देन बीन और वर्ब तो ऑलरेडी वहाँ थर्ड फॉर्म में होता ही है. वन मोर थिंग टू रिमेंबर इज़ दैट कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो होते हैं इनका प्लेस बदल जाता है. सब्जेक्ट जो होता है ये लास्ट में पहुँच जाता है, ठीक है, और इसके पहले हमको बाय प्लेस करना होता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट की जगह पर पहुँच जाता है, राइट? नाउ सी द पास्ट सिंपल टेंस. सो यहाँ भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है इन सिंपल कंडीशन, बट हम पैसिव बनाएंगे तो वॉज और वर यूज़ करेंगे. पास्ट कंटिन्यूस टेंस में अगेन जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो उनका पेयर तो यूज़ होगा ही, साथ में बीइंग आपको यूज़ करना होगा. पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको बीन इज़ द एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब दैट यू आर गोइंग टू यूज़, राइट? नाउ सी द फ्यूचर सिंपल टेंस. सो यहाँ पर आपके पास विल एंड शैल ऑलरेडी होता है, देन आप वहाँ पर बी यूज़ करेंगे. ओके, एंड वर्ब विल बी इन थर्ड फॉर्म. देन नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सो यहाँ पे विल हैव शैल हैव, यू विल हैव ऑलरेडी. ओके, बीन आपको लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको मिलेगा. वन मोर थिंग टू रिमेंबर इज़ दैट कि ये जो 8 टेंसेज हैं जिनकी लिस्ट या टेबल आपने देखा, उसके अलावा परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तीनों ही टेंसेस के पैसिव्स हम नहीं बनाते हैं. ओके, साथ ही साथ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस उसका भी हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं. वन मोर थिंग टू रिमेंबर इज़ दैट कि जो भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, ओके, वर्ब्स के बारे में हम पहले किसी सेशन में किसी वीडियो में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं. सो इफ द वर्ब इज़ इंट्रांजिटिव मीन्स दोज डजंट हैव द
ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन, राइट। तो उनके भी हम पैसिव फॉर्म नहीं बना सकते। ओके, नाउ सी द मॉडल्स। सो मॉडल्स जो होते हैं, जो भी मॉडल होंगे, यू नीड टू यूज़ दैम एंड मोreover यू कैन यूज़ द वर्ब बी। ठीक है, जैसे कैन विल टर्न इनटू कैन बी, कैन नॉट विल टर्न इनटू कैन नॉट बी। ओके, और साथ में आपको जो वर्ब है दैट टू बी टर्न्ड इन द थर्ड फॉर्म, राइट। शुड भी हो जाएगा। मीन्स जो भी मॉडल वर्ब्स हैं उनको आपको एक हेल्पिंग वर्ब क्या ऐड करना पड़ेगा, बी। ओके, नाउ अगर मे हैव, माइट हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, ऑट हैव, टू है, तो क्या करेंगे, टू चेंज सेंटेंसेस बीन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, हैव दिया हुआ है। सो मस्ट हैव विल टर्न इनटू मस्ट हैव बीन, might have will turn into might have been. Okay, now see how to change imperative sentence into passive voice. So imperative sentences में special thing is that कि यहाँ पे हमारा subject नहीं होता है, actually that is you and that is hidden, right? So whenever we are going to make a passive form of any imperative sentence, we need to start the sentence with लेट। उसके बाद सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, जैसे सी द फर्स्ट सेंटेंस, ओपन द डोर। सो ओपन इज द वर्ब, डोर इज इट्स ऑब्जेक्ट, तो हम लेट राइट करेंगे। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट देन बी, और फिर हम ओपन को थर्ड फॉर्म में हमने यूज़ किया है। सो लेट द डोर बी ओपन, राइट। इस तरह से आपके जो है वो imperative सेंटेंस के पैसिव्स बनाए जाएंगे। Now see the sentences which cannot be changed into passive form. So he sent a letter. Here sent is a transitive verb, right? तो इस तरह जो होते हैं क्या है, इसका हमने बना लिया। बट intransitive verb like he loves, he loves जो है इट डजेंट हैव एनी ऑब्जेक्ट, तो दैट्स वाई हम इसका जो है वो नहीं बनाएंगे। ओके, आगे भी आपको बता दिया गया था दैट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, तो तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस को भी आपको जो है वो वॉइस चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। नाउ सी द एक्सरसाइजेस। सो यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइजेस, आई कैन आंसर द क्वेश्चन, इसे आपको पैसिव में चेंज करना है। सो द आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर इज़ द वर्ब, हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। कैन इज़ द हेल्पिंग वर्ब, द क्वेश्चन इज़ ऑप्शन। ओके, सो द सेंटेंस जो हम पैसिव बनाने जा रहे हैं, इट विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन कैन हमें चेंज करना था कैन बी में, ओके। और आंसर वर्ब है तो इसे हम थर्ड फॉर्म में यूज़ करेंगे, तो आंसर्ड, राइट। तो क्या होगा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय, आई जो है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी, सो हम मी का यूज़ करेंगे। सिमिलरली बाकी सारी एक्सरसाइजेज आपको जो है वो कंप्लीट करनी है। ओके, सेकेंड एक्सरसाइज, यहाँ पर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो फिल करना है। ओके, तो यू नो दैट कि वॉज एंड वर आपको यूज़ करना होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना होगा, जो कि आपके ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज सी सेज पुट द पैसिव फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर, प्लूरल एंड द पर्सन्स के अकॉर्डिंग हैज़ हैव यूज़ करेंगे, बीन, और वर्ब विल बी इन द थर्ड फॉर्म। दैट हैज़ बीन डन फॉर यू। नाउ सी द नेक्स्ट वन, डी, ये आपका होमवर्क है। सो यहाँ पर मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब का पेयर दिया हुआ है, इज एम आर प्लस बीइंग, और जो भी आपका ब्रैकेट में वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म, राइट। फॉर एग्जाम्पल सी द फर्स्ट वन, यू कांट यूज़ द कार नाउ, इट ब्लैंक रिपेयर, ठीक है। सो इट है, दैट्स वाई विल टेक इज, बीइंग, एंड रिपेयर का थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड, ठीक है। He is being talked about.
ओके, सो सिमिलरली आपको सारी एक्सरसाइजेस फिल करके मुझे सेंड करनी है। सीधा इवन नाउ, यहाँ पर भी आपको पैसिव फॉर्म ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, सो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड होता है, बीन होता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, कुछ एक मैंने सॉल्व किए हुए हैं। सो सी द फर्स्ट वन, ही सेड द ब्रिज रिपेयर्स, रिपेयर जो है उसे हम चेंज करेंगे इनटू हैड बीन रिपेयर्ड। ओके, एंड सो ऑन। आपको जो भी वर्ब ब्रैकेट में दिया उसे थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, हैड बीन को यूज़ करना है। ओके, नाउ सी द F1, put in the passive form of the simple future tense. Okay, तो according to the subject will use will और shall, then हम be लगाएंगे और जो भी हमारा वर्ब है ब्रैकेट में उसे थर्ड फॉर्म में टर्न करेंगे। ओके, सो द पुलिस सेड द रॉबर्स will be identified fairly soon. ओके, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, बट इट्स क्वाइट अ डिफ़िकल्ट वन जिसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। सो वील डू इट लेटर ऑन, बट फॉर नाउ you have to study it keenly and you need to do the exercises also. Okay, so this is all for today. Have a nice day. Goodbye.